चे गुवेरा का जन्म 14 जून 1928 में अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में हुआ था। वे एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे और उनके 5 भाई बहन थे। वे पढ़ाई में बहुत ही तेज थे। स्कूल खत्म करने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया था। आगे चलकर वे एक डॉक्टर भी बने, लेकिन पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के कारण उन्होंने कभी इसे अपना प्रोफेशन नहीं बनाया। एक बार कॉलेज की छुट्टियों में वे अपने एक दोस्त अल्बर्टो के साथ मोटरसाइकिल पर लैटिन अमेरिका घूमने लगे। उन्होंने चिली, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला आदि की यात्रा की। उन्होंने इस यात्रा पर एक किताब भी लिखी है जिसे दी मोटरसाइकिल डायरीज के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस यात्रा को बेहद ही पावरफुल बताया। इस यात्रा ने उनके संसार के प्रति नजरिए को बदल दिया था। उन्होंने इन सभी देशों में फैली गरीबी को गौर से देखा और सरकारों द्वारा किए जा रहे लोगों के शोषण का भी अनुभव किया। तभी से उनके मन में समाज के गरीब लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा जाग गया था। सन 1953 में चे ने ग्वाटेमाला की यात्रा की। उस समय वहां पर सोशलिस्ट सरकार थी जिसके लीडर थे जैकोबो अरबेंज। वे समाज के गरीब लोगों के लिए काफी कुछ कर रहे थे, लेकिन उस समय यूएसए और रशिया में कोल्ड वॉर चला हुआ था। यूएसए सोशलिस्ट सरकार को सपोर्ट नहीं करता था। यूएसए ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की मदद से अरबेंज की सरकार का तख्ता पलट करवा दिया। इस घटना का चे पर काफी गहरा असर पड़ा और उन्होंने ठान लिया कि वे सारी दुनिया में सोशलिज्म ला कर रहेंगे और गरीब लोगों को उनका अधिकार दिला कर रहेंगे। ग्वाटेमाला में चे एक कट्टर मार्क्सवादी बन गए। एक बार चे मैक्सिको गए हुए थे। वहाँ उनकी मुलाकात फिदेल कास्त्रो से हुई। वे क्यूबा के नागरिक थे और उन्हें देश से निकाल दिया गया था क्योंकि क्यूबा में फुल्गेंसियो बतिस्ता की लीडरशिप में एक तानाशाही सरकार चल रही थी। इस सरकार को यूएसए की सपोर्ट हासिल थी। फिदेल कास्त्रो इस सरकार के खिलाफ क्रांति कर रहे थे। फिदेल कास्त्रो से मिलकर चे काफी ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कास्त्रो के लोगों को ज्वाइन कर लिया। सन 1956 में क्यूबा में कास्त्रो और चे ने 81 क्रांतिकारियों के साथ हमला कर दिया, लेकिन बतिस्ता की आर्मी ने अधिकांश लोगों को मार दिया। इस हमले में चे भी बहुत ही बुरी तरह से घायल हुए। वे बाकी सर्वाइवर्स के साथ सिएरा मेस्ट्रा नाम की जगह पर पहुंचे। ठीक होने पर उन्होंने गोरिल्ला आर्मी बना ली। धीरे धीरे क्रांतिकारी और हमले करने लगे और बैप्टिस्टा आर्मी के हथियार छीनने लगे। उनकी गोरिल्ला आर्मी में और भी रेबल शामिल होने लगे। चे घायलों को ट्रेट भी करते थे। वे हथियारों की ट्रेनिंग भी देते थे और गद्दारों तथा दुश्मनों की गोली मारकर हत्या भी कर देते थे। इस तरह से उनकी पर्सनालिटी बेहद ही कॉम्प्लेक्स थी। 2 साल के गोरिल्ला युद्ध के बाद आखिरकार 1959 में फिदेल कास्त्रो की जीत हुई। उन्होंने क्यूबा की राजधानी हवाना में सोशलिस्ट सरकार बना दी। चे को क्यूबा की नागरिकता दी गई। उन्हें इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट और नेशनल बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। वे यूएसए के साम्राज्यवाद और उनकी विदेश नीति की हमेशा खिलाफत करते रहे। इसी बीच 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस शुरू हुआ। दरअसल यूएसए ने रशियन को डराने के लिए अपने न्यूक्लियर मिसाइल इटली और तुर्की में तैनात कर दी। इसके जवाब में रशिया ने अपनी मिसाइल्स क्यूबा में तैनात की क्योंकि वहां से यूएसए नजदीक था। सोवियत यूनियन में भी उस समय सोशलिस्ट सरकार थी और क्यूबा के साथ उनके संबंध काफी ज्यादा अच्छे थे। लेकिन बाद में यूएसए और रशिया ने अपनी अपनी मिसाइल्स हटा ली। लेकिन चे को रशिया का यह रुख पसंद नहीं आया था क्योंकि मिसाइल्स हटाने से पहले उन्होंने क्यूबा की सरकार से कोई बात तक नहीं की थी। अब चे ने चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया और वहां के लीडर माओ जेडांग का साथ देना शुरू किया, जो खुद भी क्रांतिकारी विचारों का था। साल 1965 में चे अचानक से क्यूबा से गायब हो गए। बाद में पता चला कि वे अफ्रीका के देश कोंगो में क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे। वे लोग वहां सोशलिस्ट सरकार लाना चाहते थे, लेकिन इस प्रयास में वे सफल नहीं हुए और आर्मी ने वहां के आंदोलन को दबा दिया। इसके बाद चे ने क्यूबा में मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी नागरिकता भी वापस कर दी। इसके बाद वे तंजानिया देश चले गए और वहां भी क्रांतिकारियों का साथ दिया। साल 1966 में चे अपना भेष बदलकर बोलीविया चले गए, जो कि अर्जेंटीना का पड़ोसी देश है। वहां भी वे एक गोरिल्ला ग्रुप को लीड करने लगे, लेकिन वहां की आर्मी ने CIA के साथ मिलकर काफी रिबल्स को मार दिया। उसमें एक दिन चे भी पकड़
पकड़ लिए गए और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। बाद में उनकी पहचान कंफर्म करने के लिए उनके हाथ काट कर फॉर्मेल्डिहाइड में प्रिजर्व कर दिए गए। 1997 में उनके शव को वापस क्यूबा ले जाया गया और सांता क्लारा शहर में सम्मान के साथ दफन किया गया। चे का चेहरा टी शर्ट्स और पोस्टर में छापा जाने लगा। आज भी चे बहुत से क्रांतिकारी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं।